आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से झांसी में यूपी एसटीएफ को मिली है बड़ी कामयाबी। आपको बता दें आज दोपहर 12:30 से 1 बजे के बीच इस एनकाउंटर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। लगातार मुस्तैदी नजर आ रही थी, पुलिस की तरफ से लगातार ट्रैक किया जा रहा था और माना यही जा रहा था कि जिस वक्त शिकंजे में आ गया था अतीक का बेटा असद और साथ ही साथ शूटर गुलाम भी, उस वक्त उन्होंने भागने की कोशिश की थी और उसी दौरान मुठभेड़ हुई और उसके बाद हवाई फायरिंग के दौरान ही फायरिंग लगने से मौत हो गई है, एनकाउंटर हो गया है, ये कहा गया है। अब सबसे पहले दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर। शूटर मोहम्मद गुलाम का भी एनकाउंटर। यूपीएससीएफ ने झांसी जिले में किया एनकाउंटर। असद के एनकाउंटर की खबर सुनकर रोया अतीक। उमेश के परिवार ने सीएम योगी को किया धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने आज इतना बड़ा फैसला को अंजाम दिया। उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। उन्होंने अपनी बेटी का सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई। सीएम योगी ने की यूपीएसटीएफ की सराहना। कोई भी अपराधी अपराध करके बच नहीं पाएगा। जो अपराध करेगा वो बचेगा नहीं, या तो फांसी में चढ़ेगा और अगर पुलिस के सामने सरेंडर नहीं करेगा तो पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती है। झूठे एनकाउंटर करके सच्चे मुद्दों से ध्यान भटका रही है बीजेपी। सोशल मीडिया में सीएम योगी का मिट्टी में मिला देंगे बयान छाया। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप लोग हैं, अपराधी को भी दूर कर रहे हैं। तो हो रहा होगा पापर पछतावा, क्योंकि आपको याद होगा कल जब अतीक को लाया जा रहा था प्रयागराज कोर्ट में पेशी के लिए, तो उस दौरान जब मीडिया से वो मुखातिब हुआ था तो उसने यही कहा था कि मिट्टी में तो मिला ही दिए गए हैं। अब हम सरकार से अपील करते हैं कि कम से कम बीवी और बच्चों की हिफाजत हो, उनकी चिंता थी। और देखिए अगले ही दिन उसके बेटे का हो जाता है एनकाउंटर, ये बड़ी बात है। और साथ ही साथ गुलाम का भी एनकाउंटर हो जाता है और एनकाउंटर के बाद वो फूट फूट कर रोया है कोर्ट रूम में। और उसी वक्त योगी आदित्यनाथ के पक्ष में आपको बता दें नारे भी वहां पर लगाए गए थे और साथ ही साथ जूता तक फेंका गया था इसके ऊपर। इस बड़ी कामयाबी को लेकर उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत का क्या कहना है और साथ ही साथ जिसने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया उस टीम का नेतृत्व करने वाले अफसर का क्या कहना था, वो भी आपको दिखाते हैं। इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट थे कि स्थानीय स्तर पे या रास्ते में कॉन्वॉय पे हमला करके अपराधियों को छुड़ाया जा सकता है। और जिस तरह की जघन्य हत्या इन लोगों ने 24 फरवरी को की थी, उसको देखते हुए हमारी स्पेशल फोर्सेस तथा सिविल पुलिस की विशेष टीमें लगाई गई थी। आज काफ़ी मेहनत के बाद एसटीएफ की टीम ने फाइनली इनको ट्रैक डाउन करने में इनको सफलता प्राप्त हुई। हमें पहले से जानकारी थी कि इनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, तो एसटीएफ टीम पूरी तैयारी के साथ थी। और झांसी में आज जो मुठभेड़ हुई है इसमें असद और गुलाम जो इस घटना के प्रमुख शूटर्स थे वो मारे गए।
और यहाँ आपको याद दिला दे 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड की तस्वीरें सामने आई थी। आपको याद होगा सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया था उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा था किस तरीके से बेखौफ अंदाज में असद फायरिंग कर रहा था और वो एक दुकान में भागता हुआ नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कानून को चुनौती दे रहा है। वो तस्वीरें वाकई में हृदय विदारक थी पूरे परिवार के लिए उमेश पाल के। और उसके बाद से ही मां गुहार लगा रही थी उमेश पाल की, उनकी पत्नी भी गुहार लगा रही थी कि अब हमें इंसाफ चाहिए। अब क्या कहना है इस एनकाउंटर के बाद परिवार का, ये आपको दिखाते हैं। लेकिन मैं इस समय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और पुलिस विभाग के ऊपर जो कि उन लोगों ने मुख्यमंत्री का आदेश था, जो यहाँ के मुख्यालय जितने पुलिस प्रशासन के हैं उन्होंने अपना फर्ज अदा किया, जो उनको करना चाहिए उन्होंने अच्छा न्याय किया। इसके आगे अब जो भी हुआ है वो कानूनी तौर से फैसला हुआ है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने आज इतना बड़ा फैसला को अंजाम दिया। उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। उन्होंने अपनी बेटी का सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई। मैं उनका बार बार आभार व्यक्त करूंगी कि वो पिता समान सब है। उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया है। क्या लगता है इंसाफ हो रहा है अब? इंसाफ तो हुआ ही है, लेकिन क्या कर रहे हैं यार? आगे भी रास्ता इसी तरह मैं मांग करूंगी कि इंसाफ। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एसटीएफ की पूरी टीम को बधाई दी है और कहा है कि जवानों का जो एनकाउंटर करते हैं उनका यही हश्र होना चाहिए। लेकिन ओवैसी ने जबरदस्त हमला बोला है यूपी सरकार पर। यह कहा है कि दरअसल मजहब के आधार पर हो रहा है ये एनकाउंटर, हुआ है ये एनकाउंटर। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कहा कि जो एनकाउंटर हुआ है वो किसी शख्स का नहीं हुआ है, संविधान का हुआ है एनकाउंटर। देखिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस और एसटीएफ पिछले 45 दिनों से लगातार प्रयास कर रही थी। आज झांसी में पुलिस से मुठभेड़ में वह मारे गए हैं, यह सूचना मुझे मिली है। मैं पूरी एसटीएफ टीम को बधाई देता हूं और जो अपराध करेगा वो बचेगा नहीं, या तो फांसी में चढ़ेगा और अगर पुलिस के सामने सरेंडर नहीं करेगा तो पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती है। तो फिर क्या जुनैद और नसीर के मारने वालों को भी गोली मारोगे? बताओ बीजेपी वालों, जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। नहीं मारोगे, अब तक एक पकड़ा गया, 9 गायब। नहीं करोगे। ये कानून की धज्जियां उड़ रही, एनकाउंटर नहीं। तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है? अदालत किस लिए है? सीआरपीसी, आईपीसी किस लिए है? जजेस किस लिए है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है? अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। वहीं यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने अब इस एनकाउंटर पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा है कि दरअसल ऐसे फेक एनकाउंटर करके बीजेपी दरअसल सच्चे मुद्दों से अपना ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। इसलिए हाल के दिनों में जिस तरह के एनकाउंटर्स हो रहे हैं उनकी भी गहनता के साथ जांच होनी चाहिए। ये तक कह दिया है कि बीजेपी जो है वो भाईचारे के खिलाफ है। इस पर क्या कहा है केशव प्रसाद मौर्य ने, आपको दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि पुलिस के जवान बलि चढ़ जाएं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपने पुलिस के 2 जवानों को उमेश पाल जी की सुरक्षा में जो लगे थे उनको खो चुके हैं और उनको खोने के बाद अब पुलिस के जवानों को अपनी बलि देना पड़े, यह जरूरत नहीं है। अपराधी पकड़ने के लिए जो कार्रवाई करनी पड़े वो करें। और इस पर पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। आपको बता दें बीजेपी प्रवक्ता आनंद दुबे हमारे साथ हैं, अनूप सांडा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं, अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ मौजूद है। पहली प्रतिक्रिया बीजेपी से आनंद दुबे हमारे साथ है, उनकी आनंद जी, जिस तरीके से हमने देखा था योगी आदित्यनाथ जब वो सत्ता में आए थे तो उसी प्रण के साथ आए थे कि कानून
व्यवस्था जो है उसके मोर्चे पर किसी तरह का कोई ढील बढ़ती नहीं जाएगी और इस प्रदेश की जहां तक बात होगी तो वहां पर कानून का राज होगा और वही होता हुआ नजर भी आ रहा है। संकल्प पे सिद्धि। नहीं, देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने सार्वजनिक मंच से भी और विधानसभा के पटल से भी इस बात को स्पष्ट किया था कि उत्तर प्रदेश में गुंडे माफियाओं के लिए कोई स्थान नहीं है और जो कानून से खिलवाड़ करेगा उसकी सजा जो है वो मुकर्रर है। लेकिन वहां भी अखिलेश यादव जी ने किस तरह से गुंडे माफियाओं के समर्थन में विधानसभा में इस बात का विरोध किया था, यह पूरे देश ने देखा था, पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा था। और आज एक बार फिर जब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इन अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराया है तो अखिलेश यादव जी उन गुंडे माफियाओं के पक्ष में जाकर खड़े हो गए हैं। खुद को वो पिछड़ों का नेता मानते हैं, लेकिन जब एक पिछड़े वर्ग के उमेश पाल और राजू पाल के परिवार को इस तरह की वेदना देने वाले अपराधी कानून की मौत मारे जाते हैं तो उन पर ये सवाल उठाने का काम करते हैं। और मैं एक चीज और स्पष्ट कर दूं कि जब ये अतीक अहमद या अन्य ये जो गुंडे माफिया हैं जब हत्याओं पे हत्या करते हैं, अपहरण पे अपहरण, रंगदारी पे रंगदारी, तब इनका कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन जब ये जेल चले जाते हैं, जब ये एनकाउंटर में मारे जाते हैं, तब इनका धर्म निकल कर चला आता है। और अखिलेश यादव जी हो चाहे मायावती जी हो, इस तरह के लोग इनका समर्थन करते हैं। तो समाजवादी पार्टी के चरित्र को, गुंडे माफियाओं को पालने पोसने वाली इस पार्टी के चरित्र को उत्तर प्रदेश की जनता देख चुकी है। और बार बार खुद अखिलेश यादव जी ये प्रयास भी करते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता इसको भूले ना और याद रखे कि समाजवादी पार्टी का हाथ गुंडे माफियाओं के साथ है। और जहां तक बात रही ओवैसी जी का, मैं सुन रहा था वो कह रहे थे संविधान का एनकाउंटर हो रहा था। अरे साहब, जब राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, जब उमेश पाल जी की हत्या कर दी गई थी, तब आपके मुंह में घी जमा हुआ था? तब क्या संविधान पर माला चढ़ाने का काम हो रहा था या संविधान को लड्डू खिलाने का काम हो रहा था? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो गुंडे माफियाओं में भी जाति और धर्म देखकर उनके सियासत करते हैं, जाति और जमात की राजनीति करते हैं। उत्तर प्रदेश पूरी तरह से बदल चुका है। उत्तर प्रदेश में अब गुंडे माफियाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। जो भी कानून के खिलाफ काम करेगा उसकी सजा मुकर्रर है और जो भी पुलिस के ऊपर गोली चलाएगा या जो भी कानून के सामने समर्पण नहीं करेगा तो निश्चित रूप से उसे पुलिस की गोली का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, अनूप सन्ना जी हमारे साथ मौजूद है। अनूप जी, जल्दबाजी तो नहीं हो गई है अखिलेश यादव द्वारा ये लिखने में कि ये एनकाउंटर फेक है, इस तरह के फर्जी एनकाउंटर्स होते हैं? फिर एक बार वही छवि सामने आ रही है कि माफियाओं को लेकर दिल में दर्द जाग ही जाता है। देखिए, माफियाओं को लेकर दिल में दर्द की बात नहीं है। हमारा तो सबसे ज्यादा प्रतिबद्धता इस देश के लोकतंत्र और इस देश के संविधान के प्रति। समाजवादी पार्टी प्रत्येक अपराधी को कानून के सामने घुटने टेकते हुए देखना चाहती है। यहां सवाल इस बात का माननीय अखिलेश यादव जी ने उठाया है कि एक आप भी जानती होंगी कि पुलिस विभाग में भी एक सामान्य प्रक्रिया रही है कि कोई भी जब एनकाउंटर होता है तो उसकी जांच के लिए एक जांच कमेटी बनाई जाती है और एनकाउंटरों की जांच होती है। मैं थोड़ा पहले अगर आपको ले जाऊं तो 80 के दशक में जब आतंकवाद का दौर था तो उस समय पीलीभीत में करीब 1.5 दर्जन लोगों का एनकाउंटर किया था पुलिस की टीम ने और 18 साल मुकदमा चलने के बाद उस करीब 1 दर्जन लोगों को सजा हुई कि वो एनकाउंटर गलत था, बहुत से निर्दोष लोग मारे गए थे और पुलिस ने वो आवश्यक सावधानियां नहीं बरती। आप मानते हैं कि असद निर्दोष है? चलिए यही सवाल मेरा आपसे, क्योंकि आपने तो सीसीटीवी तस्वीरें भी देखी होंगी। अनूप जी, असद को निर्दोष आप मान रहे हैं? नहीं, मैं किसी को भी यूपी एसटीएफ के जवानों के मनोबल को नहीं आप गिरा रहे अगर आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि फर्जी हो सकता है एनकाउंटर? मेरी बात कविता जी पूरी हो जाने दें। जी जी, मैं किसी का भी मैं चाहता हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस का मनोबल खूब बढ़ा रहे और इतना बढ़ा रहे कि कोई भी अपराधी उसके सामने खड़ा होने का साहस न कर सके। लेकिन मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस के एक इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह थे जिनकी बुलंदशहर में भीड़ ने हत्या कर दी थी और उसमें क्या हत्यारे जब जेल से छूट करके आए थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनका सार्वजनिक अभिनंदन किया था। क्या उससे पुलिस का मनोबल नहीं गिरा रहा होगा? एनकाउंटर की जांच होना पुलिस विभाग की भी अपनी एक अंदरूनी प्रक्रिया है। अगर हमारे नेता ने कहा कि सारे एनकाउंटरों की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार ये बात कहते हैं ठोक डालो का बड़ा प्रचार भाजपा के लोग करते हैं। हमारा ये कहना है कि अगर इसी तरीके से होता तो हो सकता है कि गांधी को गोली मारने वाले नाथूराम गोडसे को उसी समय गोली मार दी गई हो, उसका भी उसी समय एनकाउंटर हो जाना चाहिए था।
लेकिन अगर उसका इनकाउंटर उसी समय हो एडीजी जाता लॉ एंड ऑर्डर का आज तो आपने बयान सुना था अनूप जी? नहीं, बात एडीजी ये लॉ है। एंड ऑर्डर का आपने बयान सुना तो उन्होंने बहुत बड़ी हाँ, बात उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा था कि जब अतीक को लेकर आ रहे थे प्रयागराज से तो उस पर हमला करके उन गाड़ियों पर हमला करके उसे भगाने का भी प्लान किया गया था। किसी तरीके से एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। वहां पर तो आपने पीठ नहीं थपथपाई, यहाँ पर आप सवाल पूछ रहे हैं और सवाल भी ऐसे पूछ रहे हैं कि साथ ही साथ आरोप भी लगा रहे हैं कि भाईचारे के कविता खिलाफ है, जी, यानी कि वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों ना माना जाए? कविता जी, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बयान दे चुके हों कि 20% का वोट नहीं चाहिए, 80% का वोट चाहिए, क्या वो भाईचारे को बढ़ाने वाला बयान था? उस पर उन्होंने सफाई दे दी थी। जी जी। अब बोला तो उन्होंने, बाद में तो सफाई देने की परंपराएं रही हैं। अब दूसरा सवाल मैं कहना चाहता हूँ प्रशांत कुमार जी का। प्रशांत कुमार जी की योग्यता के ऊपर कोई संदेह नहीं, बहुत अच्छे अधिकारी हैं। मेरा यह कहना है कि एक तरफ तो हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं का मनोबल पाताल में चला गया और इन माफियाओं की इतनी बड़ी औकात हो गई कि उत्तर प्रदेश पुलिस के काफिले पे हमला करके छुड़ाने की साजिश कर रहे थे। और ये चीजें, अभी तो मैं एक चैनल पे बैठा था तो मुझे उसमें बताया गया कि आज कोई रिमांड पे अतीक से ये बात आई है कि साहब पाकिस्तान कनेक्शन है और लश्कर तोयबा से और ISI से उसको हथियार मिलते हैं। तो 6 साल से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, माननीय योगी जी की सरकार है, और 6 साल से वो पाकिस्तान का एजेंट के तौर पे काम कर रहा था और अभी तक पुलिस पता ही नहीं लगा पाई। तो ऐसी चीजें जब आती हैं सामने तो फिर ये ऐसी बातें उठाने का मतलब पुलिस का मनोबल गिराना नहीं होता। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि माफिया को मिट्टी में हो। मिलाने की जो कोशिश है वो कोशिश नाकाफी है। अभी और कोशिश करनी होगी, जड़ से मिटाने के लिए और कोशिश करनी होगी। अवधेश कुमार जी को भी चर्चा में शामिल करूंगी। बिल्कुल मैं आपकी बात समझ। अवधेश कुमार जी, अवधेश जी, आपको लगता है कम से कम जब राज्य के कानून, जी मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आपने कहा बिल्कुल सही है। हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने पिछले कई महीनों में कई बार मांग की है कि उत्तर प्रदेश के 100 बड़े जो माफिया हैं उनकी सूची सार्वजनिक करके उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो कार्रवाई की है उस कार्रवाई को सार्वजनिक किया जाए, जिससे जनता इस बात को जान ले कि 100 बड़े माफिया। मैं जवाब लूंगी क्योंकि आनंद दुबे जी भी मेरे साथ है। मैं जवाब लूंगी, लेकिन जल्दी से अवधेश कुमार जी को भी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको भी चर्चा में शामिल करूंगी। अवधेश जी, आपको लगता है जब इस तरह की बात होती है, जब कानून व्यवस्था की बात होती है बड़े राज्य की, उत्तर प्रदेश राज्य की, तो कम से कम वहां पर सियासत नहीं होनी चाहिए? एनकाउंटर पर भी अगर सवाल उठाने लगेंगे तो जाहिर तौर पर जो पुलिस बल है उसका भी मनोबल कहीं ना कहीं गिरेगा। नहीं, इनकाउंटर पर सवाल उठाने में समस्या नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी और इस समय उनके प्रवक्ता या बाकी पार्टियां जिस ढंग से इस मामले को उठा रही है वो जरूर चिंताजनक है। वो जरूर अपराधियों का मनोबल शायद बढ़ाने वाला है। वो इसीलिए चिंता का विषय है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि राजनीति में अपने वोट के लिए हम एक बार गलत स्टैंड ले लेते हैं तो उसको जस्टिफाई करना कठिन होता है। तो अभी अनूप जी जो कुछ कह रहे थे इस प्रकार के उदाहरण दे रहे थे जो फिट नहीं बैठता है, लेकिन आपने चूंकि एक स्टैंड लिया है इसलिए नाथूराम गोड्स का भी इनकाउंटर होना जाना चाहिए। एक और जगह था जिसमें निर्दोष लोग मारे गए थे, तो ये सारे यहाँ फिट नहीं होते हैं। पहली दूसरी बात जो ये है कि देखिए, ये जो कुछ इस समय हो रहा है ये आश्चर्य का विषय नहीं है। मैं ये मानता हूं और जैसा वो भी जानते हैं, कोई भी इनकाउंटर होगा तो उसकी जांच होगी, उसकी जांच रिपोर्ट पुलिस को पेश करनी पड़ती है। ये अपने आप में प्रोसेस है, ये नहीं है कि उसकी जांच नहीं होती है। इनकाउंटर का उसका पुलिस का प्रोसेस है, इनकाउंटर को एक बिल्कुल सिस्टम है, तो जांच तो उसकी होगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये ध्यान रखने की जरूरत है कि यही वो व्यवहार था जिसके कारण अगर कोई अपराधी एक अल्पसंख्यक समुदाय का है, उसके प्रति जो सरकारें होती थी वो कार्रवाई करने से बचती थी। ये समस्या हमारे देश में रही ना, तो अतीक अहमद इस सीमा तक नहीं बढ़ता। उत्तर प्रदेश से लेके देश में ऐसे उदाहरण है। अगर आप अपराधियों के, आतंकवादियों के और जो माफिया हैं उनको इस आधार पर करेंगे कि इसमें हमारा वोट बैंक होगा तो भयावह होगी। तो इसलिए समाजवादी पार्टी के लिए समस्या यह है कि उसने उनको 21 साल तक अपनी पार्टी में रखा,
उनको सांसद बनाया 2009 में, विधायक बनाया जब समाजवादी पार्टी नहीं थी, इंडियन नेशनल लोक दल था, उससे वो विधायक बना है। तो समाजवादी पार्टी के पास इस समय कहने के लिए नहीं है। न वो अफसोस प्रकट कर रहे हैं कि हमने एक माफिया को अपने यहां माननीय विधायक और सांसद बनाया, ये हमारी भूल थी। अगर आज वो सवाल उठाते कि अगर इनकाउंटर सही है तो हमको कोई समस्या नहीं है, उसको अगर वो भाग रहा था तो मारा जाएगा, अनूप जी वो नहीं जल्दी उठा से रहे अपनी हैं। प्रतिक्रिया दे दीजिए, वक्त की कमी है। अनूप जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है और मैं बचपन से इनका बड़ा सम्मान करता हूँ। उन्होंने जो बातें कही उनकी बातों से आंशिक तौर पर मैं सहमत भी, मगर महत्वपूर्ण सवाल यह है, जैसे आपने एक बात कही, जो बात आई कि इनकाउंटर पर सवाल उठेगा। इनकाउंटर पर सवाल क्यों नहीं उठ सकता? एक व्यक्ति की, किसी भी व्यक्ति की, आज मैं असद की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमारे नेता ने जब ये बात कही तो ये कहा कि सारे इनकाउंटरों की जांच होनी चाहिए, और इसलिए ये बात कही गई कि इनकाउंटर एक ऐसी चीज है जो पुलिस की कार्रवाई में अपवाद होता, जब पुलिस के पास कोई चारा नहीं रह जाता तब वो गोली चलाती है। और ऐसी स्थिति क्या आ गई क्यों नहीं मानते हैं कि सारे विकल्प खत्म हो गए थे तभी इस विकल्प पर काम किया गया? ये भी तो आप सोच सकते हैं, लेकिन सोचिए उस तरफ जा रही है जहां वोट बैंक जा रहा है, ये सवाल खड़ा होता है। जल्दी से आनंद दुबे जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जल्दी से बात खत्म करिए। देखिए, अनूप सांडा जी ने 4 चीजें कही, कहा घुटना टेकना, पुलिस का मनोबल, ये सारी चीजें। ये मैं बता दूं, घुटने कौन टेकता था? जब अतीक अहमद के कुत्ते से जाके आपके पार्टी के मुखिया हाथ मिलाते थे, तो इसको कहते हैं घुटना टेकना। और पुलिस का मनोबल तो तब गिरता है जब आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के लिए आप इलाहाबाद हाईकोर्ट चले जाते हैं और हाईकोर्ट से आपको फटकार लगती है। जब लू लगने की वजह से एक आतंकवादी की मौत होती है और आप अपने ही पुलिस के मुखिया, डीजीपी पर और पुलिस वालों पर मुकदमा करते हैं, तब पुलिस का मनोबल गिरता है। और जियाउल हक, डीएसपी जियाउल हक, जिनके प्रतापगढ़ में हत्या कर दी गई थी, उनके हत्या के आरोपी गुलशन यादव को आप विधानसभा में टिकट देते हैं, तब पुलिस का मनोबल गिरता है। और जहां तक बात रही आपकी जांच की, तो इसी तरह विकास दुबे हत्याकांड पर, विकास दुबे के एनकाउंटर पर भी सवाल उठाए गए थे। न्यायिक आयोग बनी थी, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज उसके मेंबर थे, और उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस को क्लीन चिट दी गई थी। तो आप सिर्फ इसलिए सवाल उठा रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि अतीक अहमद के पक्ष में बोलने से आपको मुस्लिम तुष्टीकरण होगा और आपको एक खास वोट बैंक का लाभ मिलेगा। तो सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सियासत पर भारी पड़ रहा है कानून व्यवस्था पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और एक और आपको जल्दी से अपडेट देते चले, अतीक और उसके भाई अशरफ को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पेशी थी और पेशी के बाद अब रिमांड पर भेज दिया गया है। कोर्ट रूम के बाहर जूते भी पड़े हैं। 44 साल के, एक बार फिर से आपको याद दिला दे, 44 साल तक अपराध की दुनिया में बादशाहत थी। कभी ऐसा नहीं हुआ, 101 केसेस थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि अपना ही बेटा, अपना ही शूटर इस तरीके से मिट्टी में जा मिला हो और उसके बाद कोर्ट रूम में जूते भी पड़े हो। पाप पर पछतावा आज अतीक को जरूर हो रहा होगा। और यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में माफिया राज की जो बात हो रही थी, एक एक माफिया को इसी तरीके से धूल में मिटाने की कोशिश जारी रहेगी। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं, आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।